गाड़ी चुराई गई है, जहां जहां से वो आया है बहुत सारे कैमरों में कैद है। हमारी पुलिस के पास ये पर्याप्त सूचना है कि वो गाड़ी किसकी थी, कहां से आई, किस रास्तों से आई, कैसे वहां पहुंची, ये सारी जानकारी पुलिस के पास पहुंच चुकी है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन ये सवाल जरूर है कि वहां कैसे पहुंच गया, इतना सुरक्षित इलाका कैसे असुरक्षित हो गया, ये प्रश्न सही है। इसके लिए देखिए, एक तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा हमारे यहाँ का महाराष्ट्र राज्य की जो एसबी ब्रांच है, जो आईबी हमारे यहाँ जो सीआईडी है, हमारे जो एटीएस है महाराष्ट्र की, ये सारी चीजों को हर पहलुओं पर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनकी कमजोरियां मानी जा सकती है। तो महाराष्ट्र कमजोरी है, महाराष्ट्र प्रशासन, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस विशेषकर जो एशिया के साथ मतलब स्कॉट पुलिस से मानी जाती है, स्कॉटलैंड की पुलिस सबसे बड़ी तेज पुलिस मानी जाती है, और उस शहर में, उस मुंबई पुलिस के सुरक्षा घेरे में देश के सबसे बड़े उद्योगपति को निशाना बनाया जा रहा है, तो सवालिया निशान तो उठेगा ना तिवारी जी। सही बात, आपका सवाल एकदम जायज है। एक थोड़ा अपडेट यह है कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा सीआरपीएफ करती है। सीआरपीएफ के लगभग 54 अधिकारी व जवान सतत उनके यहाँ रहते हैं। एक शिफ्ट में 27 लोग वहां तैनात हैं, और वो उनकी सुरक्षा तो बंगले के अंदर रहेगी ना साहब, उनकी सुरक्षा बंगले पे रहेगी, उनके व्यक्तिगत रहेगी, उनके काफिले पे रहेगी, उनके बंगले के, सही बात, बंगले के पास में सड़क पर जो कार मिल रही है, वह कार वहां पे पहुंची कैसे? ये हमारी मुंबई पुलिस का कार्य क्षेत्र है। मुंबई पुलिस को ये देखना है, क्योंकि बाकी काम तो मुंबई पुलिस का है। जी अब हम थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं भरत सिंह पे। मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सवालिया के घेरे में है, सवालों के घेरे में आ गई है भरत सिंह जी। मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। जेनेटिन से बड़े जो छड़े हैं वो पहुंची कैसे? विस्फोट होता तो कितना बड़ा होता? एक अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश, आर्थिक राजधानी को दहलाने की कोशिश, पूरी अंबानी की सुरक्षा। अंबानी आप बोलते हैं, आपका बार बार डिबेट आता है कि बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के आदमी है, तो क्या बीजेपी के आदमी पर हमला हो रहा है, या देश के उद्योगपति पर हमला हो रहा है, या मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर हमला हो रहा है? सभी साथियों को नमस्कार। चतुर्वेदी जी आपको भी नमस्कार। मैं तिवारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने मुंबई पुलिस की तारीफ की जी। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस अगर कमजोर होती तो इतने जल्दी उसको डिटेक्ट नहीं कर लेती और पता नहीं लगा सकती जी। और जिस तरह से आप मुंबई पुलिस पे आप उंगली उठा रहे हैं कि मुंबई पुलिस कमजोर हो गई है या यहाँ का सिस्टम सही नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक मीडिया, एक जर्नलिस्ट के तौर पे घटना होने के बाद अगर आरोपी को पकड़ा जाए, घटना के बाद वहां कार पहुंची कैसे? मुंबई में अब बता रहा हूं आपको, अगर पहुंची है तो उसे तुरंत डिटेक्ट कर लिया गया। ये मुंबई पुलिस की डिटेक्ट कर लिया गया, लेकिन अभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ कि आरोपी कौन है। अब बता दूं, बोलिए तो बोलूं, बताऊं? बोलिए। मुंबई पुलिस अभी डिटेक्ट की है। सारा चीज मैं चैनल पे बैठ के बताने लायक नहीं समझता हूं, क्योंकि ये खुफिया तंत्र की जानकारी क्या है क्या नहीं है, मुंबई पुलिस किस तरह से डिटेक्ट कर रही है, इस सब सारे चीजों को टीवी के डिबेट पे नहीं कहा जा सकता जी। ये आपको पता होगा कि जब आतंकवादी हमला हुआ था, तो उस आतंकवादी हमले के समय पता है आपको कि सभी चैनलों पे लाइव दिखाया जा रहा था कि किस तरह से आतंकवादी कहां पहुंचे हैं, किस रूम में पहुंचे हैं, कैसा हो रहा है हमला। और इसी चीज को देख के जो आतंकवादी उस समय बाहर बैठे थे, पाकिस्तान जैसे क्षेत्र में बैठे थे, उस देश में बैठे थे, और वो अपने लोगों को वहां पे बता रहे थे कि किस तरह से कैसे कैसे काम करना है। तो उस समय लाइव बंद कर दिया गया था और सारी मीडिया को कह दिया गया था कि न दिखाया जाए। तो कुछ ऐसी बातें होती है, आंतरिक बातें होती है, जो पुलिस के दायरे में है, या एटीएस के दायरे में है, या क्राइम ब्रांच के दायरे में, उनका तरीका है, उन्हें करने दीजिए। बहुत जल्दी इसका सामने आ जाएगा कि कौन इसमें शामिल था और कौन नहीं शामिल था। एक चीज। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकेश अंबानी इस देश के नागरिक है और इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति है।
उनके ऊपर आंच आना न हमें स्वीकार्य है और न देश को स्वीकार्य है। ठीक है, हमारी लड़ाई है, हम व्यक्तिगत लड़ाई, कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। हमारी लड़ाई ये है कि जिस तरह से वो इस समय सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं या मदद कर रहे हैं या सरकार उनकी मदद ले रही है, काश वो गरीबों के बारे में सोचते, देश के बारे में सोचते तो बहुत कुछ देश के लोगों को फायदा होता और गरीबों को फायदा होता, जिस तरह से मोदी जी को फायदा हो रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। ये अपनी जगह पे है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कल वहां पे पकड़ा गया है, जिलेटिन पकड़ी गई है, गाड़ी पकड़ी गई है, जो भी इसमें शामिल है बहुत जल्द वो आपके सामने होगा, देश के सामने होगा। और सिक्योरिटी में जैसा तिवारी जी ने बताया कि उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है, उनको जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है, उसके इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस भी उनको सुरक्षा में लगी रहती है। तो ये इसी का नतीजा है कि फौरन 1 बजे गाड़ी वहां पे पार्क होती है और बहुत जल्दी उसको जो है डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसकी पूरी सारी प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया क्या चल रही है कुछ ही के अंदर आपको इसी चैनल पे मैं बताऊंगा कि हमारी सरकार या हमारे मुंबई की पुलिस ने क्या क्या कदम उठाया है। हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस पे सख्त से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो जाएगी। आदेश तो दिए जाते हैं साहब, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी घटना होने के आसार पूरे थे, लेकिन ये जो भी बोला जाए मुंबई शहर की नहीं, ये आसार जो आप आसार बता रहे हैं, ये आसार किसी को थोड़ी नहीं पता होता है। आप लाखों गाड़ियां मुंबई में डेली चलती है, लाखों गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो सकती है। आपको पता होगा उस पे जो नंबर प्लेट था वो मुकेश अंबानी के घर के अंदर की गाड़ी का नंबर था जी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्लानिंग के साथ गाड़ी अकेले जा रही थी, गाड़ी अकेले जा रही थी। देखिए, और उस गाड़ी में अच्छा ये बताइए, उस गाड़ी उनके काफिले में स्कॉर्पियो होती है क्या? लाखों गाड़ियां चलती है मुंबई में, ये किसी को थोड़ी नहीं पता है। ये किसी को थोड़ी नहीं पता कि मुंबई पुलिस के हर मुंबई पुलिस के अभी जब पकड़े जाने के बाद आप बता रहे हैं ना साहब, पकड़े जाने के बाद बता रहे हैं पुलिस के। सुन तो लीजिए, क्या मुकेश अंबानी बताते हैं मेरे काफिले में कौन कौन सी गाड़ी चल रही है? क्या ये बताते हैं कि मेरे घर में कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है? नहीं, आप मुकेश अंबानी की तरफदारी करिए, आप मुकेश अंबानी की तरफदारी करिए, हम इसमें जरा भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप विरोध करिए, विरोध करने का मतलब ये नहीं कि उनका आप जान ले लो। नहीं, कोई जान नहीं ले सकता है। मुकेश अंबानी का सिक्योरिटी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है, यहाँ के राज्य सरकार की है। वहाँ पे सुरक्षा सीआरपीएफ की है। मैं आपको बता दूं, सुरक्षा करिए आप, भरत सिंह जी, सड़कों की सुरक्षा करिए, उनके घर के अंदर की सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ को दिया गया। लेकिन सड़कों पे अंबानी चलते, जिस सड़कों पे अंबानी चलते हैं वो मुंबई की सड़कें हैं। जिस सड़कों पे अगर वो सुरक्षित है तो वो मुंबई की सड़कें हैं। अंबानी से जाके पूछ लीजिएगा कि मुंबई में सुरक्षित है कि नहीं। आप छड़े भरी कार दौड़ाते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप खुद देख लीजिएगा कि आप कांदीवली में सुरक्षित है कि नहीं। मुंबई पुलिस है इसलिए सुरक्षित है। हमें गर्व होना चाहिए मुंबई पुलिस पे। प्रदीप पटनायक जी के पास जाता हूँ। प्रदीप पटनायक जी, मुंबई कितनी सुरक्षित है? मुंबई कितनी सुरक्षित है? प्रदीप पटनायक जी बताइए, मुंबई कितनी सुरक्षित है? सबको जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा चूक हुई है जी। ये चूक हुई है, सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, क्योंकि जो चीज हुआ है, पुलिस जिस तरह हुआ है, जिस सिचुएशन में हुआ है, पुलिस उस टाइम नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये गाड़ी कैंपस के अंदर नहीं थी जी। ठीक है। और दूसरा, सिर्फ हम पुलिस को या जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको तो हम, उनका ड्यूटी है चेक करना, लेकिन हम आम नागरिक के हिसाब से ये देखना है कि मुंबई जैसा शहर, और आम नागरिक तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुकेश अंबानी जैसे नामी हस्ती के ऊपर ऐसे लेटर और थ्रेटनिंग आना बहुत बड़ी बात है। तो हम हर एक के जगह, अपने अपने जगह में अपना खुद को सुरक्षा के नजर पे देखें, चाहे हम बस पे जाए, ट्रेन पे जाएं या कहीं भी जाएं, एक सकी निगाह में हमको देखना पड़ेगा। हर एक नागरिक को, मुंबई नहीं, पूरा भारतवासी, हर एक नागरिक को हर जगह पे, क्योंकि देश अभी सुरक्षित नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं ये ऐसे सिचुएशन पैदा होते हैं। सिर्फ मुंबई एक जगह है
जो हर एक बड़े बड़े इवेंट मतलब ऐसे सिचुएशन पैदा होते हैं मुंबई जैसी जगह में होते हैं जो मेट्रो सिटी है। लेकिन हम सबका ड्यूटी बनता है कि हम एक सबकी निगाह में देखें और एक सिटीजन होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि कहीं कुछ ऐसा हमको गलत नजर आता है तो हम उसको सरकार की या जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या जो भी सुरक्षा कर्मी है उसको बताए। लेकिन ये किस टाइम हुआ और किस सिचुएशन में हुआ कुछ मुझे कोई आइडिया नहीं है इसमें। लेकिन सिर्फ ये मैं कहूंगा कि अगर हम अपने को, अपना सिटी को और अपना देश को बचाना है, सिर्फ पुलिस के ऊपर जो यूनिफॉर्म है उनके ऊपर छोड़ देना कम ज्यादा नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं होगा। हमारा भी कर्तव्य बनता है सिटीजन होने के नाते कि हम भी उस बिना वर्दी के भी हमारा ड्यूटी कर सकते हैं सुरक्षा कर्मी के लिए। नहीं, तो लेकिन ये थोड़ा सा असिस्टेंस हो जाएगा। पटनायक जी देखिए क्या है, एजेंसियों के पास काफी संसाधन होते हैं, उनके पास सारे सिस्टम होते हैं जिसके जरिए से वह एक गहनता से किसी की स्कैनिंग कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं। ये सब चीजें हरकतों पे भाई आम पब्लिक तो खाली अपने इर्द गिर्द दे सकती है, उसके साथ कौन क्या कैसे क्या संदिग्धों पर ध्यान दे सकती है, और वो भी अगर जागरूक है तो पुलिस को फोन भी कर देगी, वरना पुलिस के लफड़े में भी लोग फंसने के लिए काफी लोग दूर भागते हैं। ये सारी चीजें, आप एक सुरक्षा एक सेना के जवान रहे हैं, सेना में कैप्टन रहे हैं, क्या कोई घटना घटने तक हम इंतजार करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की, या ये खामी नहीं बोलेंगे कि भाई वो घटना तक कार पहुंची कैसे? कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों को अपनी चूक को, अपनी कमजोरी को, यह तो कहीं न कहीं उनको दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो सही है ही, लेकिन ये तो सिर्फ कैंपस के बाहर हुआ है। अभी संसद के अंदर जाकर के हमला हो गया, और हमारा जो मुंबई में ये 26/11 को जो हुआ था वो इतना बड़े बड़े हमला हुआ है जी। तो इससे पहले पता नहीं लगता है। ये कहीं ना कहीं हमको सिस्टम में थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा कि इस तरीके से इन फ्यूचर कुछ ना हो। इसके लिए स्टेप्स पुलिस लेगी, सरकार लेगी, और मैं ये फिर रिपीट करूंगा कि हम खुद को भी उस जगह पे रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा, मेरा कहना मतलब है सबकी निगाह। हम ये जैसे आर्मी में होते हैं कि हर जगह में हम कोई भी सामान हो या कोई भी लगता है हमें कि हम सबकी निगाह में देखते हैं, कहीं ऐसा कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तो ये अगर हम हर नागरिक में दिमाग में रहे तो शायद ये ऐसा सिचुएशन मिनिमाइज हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन मिनिमाइज कंट्रोल हो सकता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। यस। लेकिन ये जैसे थ्रेटनिंग हुआ है, जो लेटर है या कार है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। तो ये अभी हम कह नहीं सकते पुलिस के ऊपर छोड़ना चाहिए, सरकार के सिस्टम के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो आगे किस तरह इसको डिक्टेट करें। और